मिनश्शैतानिर रजीम क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बहुत अजीम अखलाक के मालिक हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया। फरमाती हैं खुलुक़ुल कुरान, आपका अखलाक कुरान है। यानी अगर आपने कुरान पढ़ना है तो वो पढ़ लें, और अगर आपने चलता फिरता कुरान देखना है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें। इस कदर अजीम बात है ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की पैरवी करते हैं। इत्तबे मा उहिया इलैक, जो आपकी तरफ वही की जाती है इसकी पैरवी करें। तो आप उसकी इस कदर पैरवी करते हैं कि अगर किसी ने चलता फिरता कुरान देखना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें। तो आपका अखलाक कुरान है। और फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं तो अखलाक को मुकम्मल करने के लिए आया हूँ। दूसरी तरफ अल्लाह फरमाते हैं कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने दीन मुकम्मल किया है। इधर कहा मैं अखलाक मुकम्मल कर रहा हूँ, तो साबित हुआ कि अखलाक ही दीन है। ईमान भी अखलाक है, दीन भी अखलाक है। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत वाले दिन अल्लाह के तराजू में सबसे वो नेकी जो सबसे ज़्यादा बोझल होगी, वज़नी होगी, उसका नाम अच्छे अखलाक है। ये नहीं कहा नमाज बोझल होगी, हज बोझल होगा, बल्कि फरमाया सबसे ज़्यादा वज़नी अल्लाह के मीज़ान में जो चीज़ होगी वो अच्छे अखलाक होंगे। तो आज हम देखते हैं कि अखलाक का दिवालिया हो रहा है। जैसे जैसे सरमायादाराना निज़ाम परवान चढ़ेगा, अखलाक का कत्ल होगा। क्यों? उसमें हिर्स और हवस सिखाई जाती है, मैं सिखाया जाता है कि मैं अपने मफाद पर देखूंगा, मुझे अपने वालिदैन से क्या, बुढ़े होंगे तो उनको बुढ़े खाने में जमा करवा देंगे। उनके यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत ये है कि जो गुनाह उनके यहाँ बाद अखलाकी उनके यहाँ आम हो जाती है, उसको उनकी असेंबली पास कर लेती है। शराब ईसाइयत में हराम थी, जब आम हुई तो पास हो गई। बदकारी हराम थी, जब ज़्यादा हुई तो उन्होंने कहा जी मर्जी से हो तो जायज़ हो गई। अब अल्लाह महफूज रखे, कौम लूत का फेल उनके यहाँ जैसे आम होता जा रहा है, उनकी एक एक असेंबली उसको पास करती चली जा रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला अखलाक सिखाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत अच्छे अच्छे अखलाक सिखाए हैं। दूसरों से अच्छा मामला करना, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना, ये सिखाया है। उनके हुकूक बयान किए हैं, पड़ोसियों के हुकूक हैं, दूसरों तीसरों के हुकूक हैं। ये सब के सब हुकूक इस कदर इनकी अहमियत बयान की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया माज़ाल जिब्रीलु यूसीनी फिल जार हत्ता खिफ्तु अन्नहु सयुवरिथुहुम, मैं हमेशा जिब्रील जब भी आते हैं मुझे पड़ोसियों के हुकूक बयान करते हैं। मुझे तो डर लग गया कि शायद ऐसा ना कह दें कि मुसलमान फौत होगा तो पड़ोसी उसका वारिस होगा। इस कदर ज़्यादा पड़ोसियों के हुकूक बयान किए जाते हैं। और जो आम लोगों के साथ अच्छा सलूक करने का अच्छा अखलाक पेश करने का तरीका है या उसकी अहमियत है, इसका अंदाज़ा इन दो हदीसों से लगाया जा सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जनाजा गुजरा। लोगों ने कहा कि बहुत बुरा आदमी था और बहुत बुरा सलूक करता था, मेरे साथ इसने ये बुरा सलूक किया। दूसरा कहता मेरे साथ ये किया। आपने फरमाया वाजबत। फिर एक और जनाजा गुजरा, लोगों ने कहा बहुत अच्छा आदमी था, बहुत हमसे अच्छा सलूक किया, मेरे साथ ये खैर की, मेरे इस काम आया। फरमाया वाजबत। साथियों ने पूछा कि बंदे मुख्तलिफ हैं, उनका अखलाक मुख्तलिफ है और आपने दोनों पर एक लफ्ज़ बोला है। फरमाया जिनको तुमने अच्छा कहा उनके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और जिसको तुमने बुरा कहा उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि नमाज, रोज़ा, हज, तौहीद, ये सब चीज़ें होने के बावजूद अगर आपका मुसलमानों के साथ सलूक अच्छा नहीं है तो आप नाकाम हो सकते हैं। इसी तरह दूसरी रिवायत में एक औरत के बारे में पूछा गया कि वो बहुत ज़्यादा नेकियां नहीं करती और बहुत ज़्यादा मतलब वाजबी से काम करती है, नफली इबादत ज़्यादा नहीं करती, मगर उसका अखलाक बहुत अच्छा है। फरमाया ही फिल जन्ना, ये जन्नत में जाएगी। और एक और औरत के बारे में पूछा गया तो फरमाया कि कहने लगे जी वो
نمازوں کے بعد نمازیں اور روزوں کے ساتھ نفلی روزے اور حج کے ساتھ نفلی حج اور عمرے اور زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدقات بہت کرتی ہے، مگر بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، لوگ اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، تو فرمایا ہی فی النار، یہ آگ میں جائے گا والعیاذ باللہ۔ اب اندازہ لگائیں کہ توحید، نماز، سب چیزیں اچھی ہیں مگر اخلاق نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ تو بہت عظیم اخلاق کے مالک پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اچھے اخلاق کا درس دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے والدین، بھائیوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق۔